सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथ में चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ में चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा चलता रहूंगा, तेरी महिमा करूंगा, तेरी मर्जी पर मैं चलता रहूंगा, तेरी महिमा मैं करूंगा। शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया। अपने हाथों को उठाकर अपने दिल को खोलकर प्रभु से कहे, मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन प्रभु तुझे भूल चुका था, लेकिन मैं अब कभी नहीं भूलूंगा। आज से अपने जीवन में प्रभु से कहे, तेरा शुक्रगुजारिश करता हूँ। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दे। पवित्र आत्मा आपके मध्य में घूम रहा है इस समय। प्रभु से मेरे साथ रहना हे प्यारे यीशु, तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे साथ रहना हे प्यारे यीशु, तेरे बिना जी ना सकूंगा। निराशा के समय में तू आशा बनकर, आंसुओं के समय में तू माता बनकर,
यीशु तेरे बिना जी ना सकूंगा। गरीबी के समय में तू आशीष बनकर आ, बीमारी के समय में तू चंगाई बनकर आ, गरीबी के समय बीमारी के समय में तू चंगाई बनकर आ, मेरे साथ रहना हे प्यारे यीशु तेरे बिना जी ना सकूंगा। मेरे साथ रहना हे प्यारे यीशु तेरे बिना जी ना सकूंगा। हालेलुया 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 मौजूद है। हरे अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोले, परमेश्वर की महिमा करे। हरे 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 glory खेरे से फेरे हिमेशा खालावा फुल्लावा शखालावा हिखेरे रिहंगा बलावा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हरे हरे हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करे, उसकी सच्ची महिमा करे, उसकी सच्ची प्रशंसा करे, उसके नाम की जयकार करे। बीमारियां टूटेगी, हर श्राप के बंधन टूटेंगे, हर शैतान की युग नाश होगी। धन्यवाद करे। रसम जयम रतम जयम रसम जयम रतम जयम। हालेलुया हालेलुया। बाबा बाबा मेरे मन से आप प्रभु बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे शांति दीजिए, मुझे आत्मा से भरिए, मुझे चंगाई से भरिए, मुझे चंगाई से भरिए। अरे खड़े 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 वो गिरने का शखा का बाबा धीरे शखा रे। अरे खड़े 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 तेरी महिमा से भरिए। तेरी महिमा यहाँ पर आ चुकी है, यीशु का बादल आ चुका है। तेरा का धन्यवाद करे, उसकी महिमा करे। अरे अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, तालियों को बजाकर प्रभु का धन्यवाद करे। प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में भरा है। यीशु का ध्यान हमारे मध्य में है, यीशु का आत्मा हमारे मध्य में है। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान भाग रहा है, दीवारें गिर रही हैं। परमेश्वर की अद्भुत आत्मा यहाँ पर भर रही है। मैं आपसे कहना चाहता, अपनी आंखों को न खोल कर अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को स्वच्छ रखा, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की जयकार करें। इस समय अपने हाथों को स्वच्छ उठाएं, आप अपने जीवन को परमेश्वर का धन्यवाद दें। आप जिस स्थान पर खड़े हो वो स्थान इस समय आत्मा में हीलिंग प्राप्त कर रहा है। आपके हाथों पैरों में परमेश्वर अभिषेक जा रहा है। अपने हाथों को नीचे न करें। अगले शुक्रवार जब मम्मी को परमेश्वर के लाखों दूत यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे थे, तब मैं खुदा का आत्मा में देख रहा था, लोगों के जीवन में नदी के समान बह रहा था। आज उससे 2 गुना परमेश्वर बड़ा काम करना चाहता है। घबराइए नहीं, डरे नहीं, आपके साथ आए हुए लोगों को भूल जाइए, अपने जीवन को खुदा के सामने समर्पित कर दीजिए। वो परमेश्वर की आग आपके मध्य में काम करने जा रही है। बस अपने हाथों को पूरी रीति से उठाइए, दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद देते रहे, प्रभु की महिमा करते रहे, परमेश्वर की जयकार करते रहे। प्रभु से मेरी इच्छा से मैं आया हूं प्रभु, तुम्हें से यहाँ पर लाया। अपने हाथों को ईश्वर को उठाइए, आखिरी खुदा से कहिए, मेरे अंदर को आप प्रभु आज मेरे घर में आप प्रभु
आज मेरे जीवन में तेरी आग को कहने दे प्रभु। बोलो यीशु को अंदर बुलाइए प्लीज सभी भाई हैं, बोलिए प्रभु से बोलिए, घबराइए नहीं, खुद आपके सामने परमेश्वर की आग आपके अंदर आए रहा है। अभिषेक यहाँ बना रहा है, सामर्थ्य यहाँ बना रहा है। बोलिए आप पवित्र आत्मा का अभिषेक करते, आप पवित्र आत्मा आज यहाँ पर खाली नहीं लेकिन आत्मा से भर रहे हो। मेरा अभिषेक कह रहा है तुझे मैं भूलूंगा नहीं, तुझे को कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ में रहूंगा, एक नूर के समान चलूंगा, तेरे साथ साथ में रहूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। अपने हाथों को सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझसे गहरा है प्यार तेरा, मुझसे गहरा है प्यार तेरा, मुझसे गहरा है प्यार तेरा, मुझसे गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझसे गहरा है प्यार तेरा, मुझसे गहरा है प्यार तेरा। भगवान आपका शुक्रगुजार हैं। आपका आत्मा यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अद्भुत काम करने जा रहा है प्रभु धन्यवाद। इस समय खुद आपने से खाई में आप हमारी मदद कीजिए। आपका होशना प्रभु की, यीशु नासरी राजा का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम परमेश्वर की मेरे प्रिय ईस्टर का समय चल रहा है। परमेश्वर मारा गया गुड फ्राइडे का समय परमेश्वर की आत्मा से भरते जा रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप परमेश्वर के डर में, उसके भय में, उसकी आत्मा में होकर आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, हालेलुया। सब कहे हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन के अंदर आज ऐसा वचन दो कि मैं आत्मा से भर जाऊं, मेरे जीवन से रोग चले जाए, मेरे जीवन से बीमारियां चली जाए। हालेलुया। सबने लगभग 12-12:30 बजे हम घर पर पहुंचे। 2-3 बज चुका होगा था, सॉरी 12 बज चुका था। उस समय में खुदा के वचनों को अपने खाट में सोते समय में परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था, तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि परमेश्वर ने हन्ना को उसकी विनती को सुन लिया और उसे परमेश्वर ने आशीष दिया। लेकिन वहां पर एक ऐसा परिवार था, यदि याचक का, हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर ने वो आशीष उससे छीन लिया। वो हन्ना दुखी हारी थी, उसके बेटे को परमेश्वर ने आशीर्वादित कर दिया। हालेलुया। देखो ये पाप और दुख थोड़े दिनों का है, अगर आप पाप से निकल आए तो वो दुख चला जाएगा। आपको परमेश्वर बड़ा गिफ्ट अभिषेक में जीवन देगा। हालेलुया हालेलुया। वहां बर्बादी को हम देखते हैं और आशीष को देखते हैं। हालेलुया। ये वो वचन नहीं है, मेरा मैसेज कोई नहीं है, लेकिन आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। खुदा का वचन एक बहन पुकार रही पीड़ा और दर्द आंसू के साथ, और उसके साथ सवाल हो रहे हैं, तू तो नशे में है और तू तो दुखियारी है, तू ओछी है। हालेलुया। वो छापन उसके पीछे हो, तेरी कोक बंद है, उससे लोग श्राप दे रहे। एलियाजर भी उसको मेरे प्रिय से नहीं करा, लेकिन एलियाजर ने कहा था तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया हालेलुया। एलियाजर ने कहा तुझे परमेश्वर मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे संतान दिया, परमेश्वर को उसने समर्पित कर डाला। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एलियाजर रह गया, लेकिन शमूएल आगे बढ़ गया। शमूएल का अर्थ है परमेश्वर ने दिया। हालेलुया हालेलुया। शमूएल का अर्थ है परमेश्वर ने। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की हम प्रशंसा करेंगे और उसके नाम की स्तुति करेंगे। विश्व उसका 6वां अध्याय और उसका 10 पद से हम परमेश्वर के वचन को हम स्मरण करेंगे। और मेरे प्रियो, कल मैंने आपको सिखाया था फिलिपियों उसका 4वां अध्याय और उसका 8 को मैंने आपको सिखाया था। हालेलुया। फिलिपियों उसका 4 और उसका 8 और 9 को भी निकाल लीजिए, और इफिसियों में से हम अध्ययन करेंगे। इफिसियों 6वां अध्याय और उसका 10 से हम खुदा का वचन सीखेंगे। हालेलुया। और यीशु भाई हमारे मध्य में ही इस दृष्टि से बाइबल के अच्छे वचनों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ पढ़ने में अगुवाई करे और परमेश्वर हमारे मध्य में अद्भुत काम करे। फिलिपियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 8 और 9 को भी पढ़ दीजिए। पहले फिलिपी पढ़िए। फिलिपियों 4 उसका 8 और 9। फिलिपियों 4 उसका 8 और 9 को पढ़े। इसलिए है भाइयों जो बातें सत्य है, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, और जो प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की, और उसे ग्रहण की है, और सुनी और मुझ में देखी, और सुनी और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया और करो। उसी का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का स्रोत है, तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। सब मेरे साथ कहे, हे मेरे भाइयों। सब बोलिए, हे मेरे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, और जो बातें सद्गुण है, उसकी प्रशंसा करो, उस बातों पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। अब हम इफिसियों में आ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब बोले, हे मेरे परमेश्वर, तू सत्य है, तू आदरणीय परमेश्वर है, तू महान है, तू पवित्र है, तू सुहावना परमेश्वर है। जिस घर में तू आता है उसके घर में सुहावना काम होता है। तेरे अंदर सद्गुण है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मन मांगा वरदान, उसके अंदर मन भावनाएं हैं। आप जो भी मांगोगे आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक नया वर्ड मिल गया, मन भावना परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। आपको मुंह मांगा वरदान दे सकता है, तो आप मांगिए। हालेलुया। सब खुश है क्या? वचन बंद कर दूं क्या? हालेलुया। आसपास में हाथ मिला करके थोड़ी देर सोना। आसपास में
बेटे उनको बोला हाथ मिलाकर तो कहो यार, सोना मत यार भाई, बोलिए बोलिए प्लीज सोना मत, हाथ मिलाकर बोलो सोना मत। अरे हाथ नहीं है क्या सभी के पास, मैं देख रहा हूँ तो चुपचाप बैठे हुए। हालेलुया, ढक्कन का मत बनो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको मैंने मेरे प्रिय ढक्कन का बोलने बोला था, आपने बाबा तक का बोला तो गलत बोला कि नहीं बोला? हालेलुया हालेलुया। आप मेरे प्रियो, यीशु दो शब्द है यीशु का नाम। हालेलुया, यीशु ये दो शब्द है, इसके अंदर भारी जीवन और आत्मा का वरदान है। हालेलुया, आपके मन भावना खुदा की ओर खुल जाएगी तो परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी। हालेलुया, सब सुन रही क्या? हालेलुया, आपको सत्य बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा? आपको आदर करना पड़ेगा, दारू कुटे नहीं बनना है। हालेलुया, दारू कुटे हमेशा सत्य बात सुनकर दारू कुटे ग्रहण नहीं करते आदरणीय बात को। हालेलुया, इसलिए दारू पीने वाले, भांग खोलने वाले यहाँ पर बेटे सारे खांटे खोलकर, ढापने को खोलकर सुनो। हालेलुया, ताकि आपके पर्दे अच्छे से खुल जाए। हालेलुया, परमेश्वर सत्य है, ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर ने भांग खाया क्या? परमेश्वर ने दारू पिया क्या? परमेश्वर ने गाली दिया क्या? परमेश्वर ने काला चुगली किया क्या? हालेलुया, हम तो दिन भर काला चुगली करते हैं, सही बात है कि नहीं? और हम बोलते हैं मसीह के लोग। हालेलुया, प्रशंसा करते हैं, हम यीशु के नहीं हो सकते। हमारे अंदर खुदा का मन भावनी आत्मा आना चाहिए। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर का अभिषेक आना चाहिए। बहुत सुंदर वचन है, कई बार सिखा, लेकिन इसके अंदर पवित्र आत्मा मुझे नया वर्ड देगी, मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ, इफिसियों का 6वां अध्याय और उसका 10 से पढ़ने में अगुवाई करें, जल्दी से पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो बस। हालेलुया, परमेश्वर की शक्ति में हमको कैसा बनना है? सब बोलिए, परमेश्वर की शक्ति में हमें बलवंत बनना है और हमें आत्मिक हथियार बांधना है। हालेलुया। अब मैं फिलिपियों में वापस जाऊंगा, आप वहां मत जाइए, यहीं पर रहिए, आपकी बाइबल यहीं पर खुली रहे। हालेलुया, परमेश्वर ने पहला शब्द कहा, तुम्हारे अंदर सत्य, जो बातें सत्य है। हालेलुया, आपके अंदर सत्य का आत्मा आ जाएगा और आपके जीवन में पवित्र आत्मा आ जाएगा तो आपको परमेश्वर बलवंत कर डालेगा। हालेलुया हालेलुया। संसार के हथियार बांधो मत कह रहा प्रभु, आपको तीर कमान बंदूक लेकर मत आओ कह रहा प्रभु, ये घर में लेकर मत सो गया था। आप आत्मिक हथियार बांध रहे हो। आत्मिक हथियार क्या है? हालेलुया हालेलुया। आत्मिक हथियार क्या है? अब मैं आपको इससे बता रहा हूं। हालेलुया, सब बोले, प्रार्थना, विश्वास, वचन, उपवास, प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, सब बोले, प्रार्थना, विश्वास, उपवास, नम्रता, सत्य। हालेलुया, आपका अंदर प्रेम, नम्रता और सत्य की बात और प्रार्थना और विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, तब आपके अंदर आत्मा का हथियार आएगा, पावर, परमेश्वर की अग्नि का सामर्थ आएगा। हालेलुया, सब यहीं पर है क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा। हम कान को लिया, हमने गा लिया, लेकिन हमारे अंदर आत्मिक हथियार चाहिए। हालेलुया। अगर आप ऐसे दुष्ट आत्मा निकालने चले जाओगे तो चेले कैसे भागे थे? देखो, पौलुस के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, कैसे भागे थे? अपने कपड़ों को छोड़कर चले गए। हालेलुया, दुष्ट आत्मा ने उनको नंगा कर दिया था। हालेलुया, ऐसे मत चले जाना। आपके अंदर आत्मा का हथियार चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, परमेश्वर की आग चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति को मेरे पास लाया गया था प्रार्थना के लिए, उनके गाल और उसके शरीर के ऊपर मैंने देखे तो बोला कि पादरी साहब ने ऐसा मारा कि बेल्ट के नस नस मेरे, इतना पादरी साहब इतना मारा मुझे, इतना मारा, मेरे पागल होकर के इतना मारा कि मेरी हालात बिगड़ गई। हालेलुया, भूत तो ठीक है, वो तो चले जाएगा पादरी साहब, लेकिन मेरे को जो मारा वो दर्द हो रहा। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संसार के अंदर लोगों का जीवन एक, मेरे प्रियो, परमेश्वर के मोहब्बत को नहीं, अपनी मनमानियों के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। वो सोचते हैं कि मैं ही कर रहा हूं, नहीं है ये सेवा हमारी, ये खुदा की सेवा है। हालेलुया। ये दिन तो थोड़े हैं, हमारे गिनती के दिन गए हैं, दिए गए हैं, इन गिनती के दिन में हम बलवंत बने। सब बोले, हे परमेश्वर मुझे बलवंत बना, आत्मिक हथियार दे दे, मैं शैतान की शक्ति से लड़ाई करो। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का अभिषेक आपके अंदर आ गया तो आपने आत्मिक हथियार पा लिया। हालेलुया। आपके अंदर छुटकारा और चंगाई और सामर्थ की बेदारी आपके ऊपर आ गई। आप कभी मत डरना और डगमगाना, आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए जल्दी से। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध, हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से, संसार के अंधकार के हाकिम से। बस। हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पर कहा, मेरे प्रियो, हमारा दुनिया के लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये मत सोचना इसके अंदर भूत घुस गया करके उसके साथ लड़ाई झगड़ा मत करना। हालेलुया। आप केवल प्रभु के सामने वरदान मांगो, अभिषेक मांगो, आत्मा की भरपूरी से भर जाओ और आप प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा बंधन क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। और मेरे प्रियो, आपका मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, यानी कि परमेश्वर ने कहा दिया तुम्हारे शरीर से मेरे पे लड़ाई नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंधकार यानी अंधियारे में जो दुष्ट आत्मा मंडराती, शैतान की आत्मा मंडराती, उससे लड़ाई है। हालेलुया। आकाश मंडल के नीचे मंडराने वाली सारी दुष्ट युक्तियों से हमारी लड़ाई है कि हम उससे प्रार्थना की सामर्थ्य में होकर लड़ाई करें और परमेश्वर से खुश बरौंदा उससे हम खंडन करते हुए आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। इस ताली बजाए खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सब बोले, मेरी लड़ाई दुनिया के लोगों से नहीं है, दुनिया के बेटा बेटियों से नहीं है, मेरी लड़ाई शैतान से है, जो अंधियारे में मंडराता है, मनुष्य को तबाह करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का आत्मा आपके जीवन में आएगा तो ये मंडराने वाली आत्मा खंडन होती जाएगी। आगे बढ़िए। और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, आकाश में है, आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसलिए सत्य से, इसलिए सत्य से, क्या बात आ गई यहाँ पर? हालेलुया। कल हमने सीखा था, जी जो लोग सत्य है, परमेश्वर सत्य है। हालेलुया। हाँ बोलिए, सत्य से अपनी कमर को कसकर तैयार रहना है। हालेलुया। सब बोले, सत्य का मतलब है झूठ छोड़ देना है, लड़ाई झगड़ा छोड़ देना है, गंदे काम, व्यभिचार, घिनौने काम, पाप, बुराई हमारे जीवन से, तो मेरे प्रिय, हर प्रकार की दुष्ट कामों को क्या करना होगा? हालेलुया। अब अगर हम आप यहाँ पर बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे हो और चर्च में बैठते हो तो यीशु आपसे प्यार नहीं करेगा, आपके ऊपर दुष्ट आत्मा बैठ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आपकी मजा लेगा शैतान। कौन मजा लेगा? हालेलुया। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप गाली देते हो, झगड़ा करते हो, तो यीशु के व्यक्ति ने आपके अंदर सत्य का आत्मा नहीं आया। हाँ, सत्य आगे बढ़े। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, हाँ, धार्मिकता की झिलम और पाँवों में मेल के, और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, सुसमाचार के जूते की तैयारी के वो जूते को पहनकर, और इन सब के साथ, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब, उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा, चलते हुए तीरों को बुझा सको। ताली बजा खुदा का धन्यवाद। जोर से, जोर से। हालेलुया। शैतान की चलती ही तीर है। हालेलुया। उसको हमको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना के द्वारा। जलती हुई तीरों को हम प्रार्थना के द्वारा क्या करना होगा?
बुझाना पड़ेगा। बुझ जाएगी, आपकी प्रार्थना मजबूत हो जाएगी, तो आपके अंदर से सारे शैतान के प्रभाव जाते रहेंगे। हालेलुया। यीशु का आत्मिक अभिषेक आपके जीवन में आ गया तो अद्भुत परमेश्वर का काम आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सबसे पहले सत्य मार्ग पर चलो। सकड़े मार्ग का अर्थ होता है सत्य बातों के पर विश्वास करना है। हालेलुया। धार्मिकता की झीलम का अर्थ है परमेश्वर के वचन को मानना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने हृदय में उन वचनों को ऐसा बिठा लो कि आपके जीवन से कभी वो वचन ना निकले। हालेलुया। इसी का मैं आपको थोड़ा सा परमेश्वर के वचन में से दृष्टांत देना चाहता हूँ। यशायाह उसका 59 और उसका 17 पद को पढ़ने में अगुवाई करे। यशायाह उसका 59 और उसका 17 पद को पढ़ने में अगुवाई करे। वहां प्रभु इसी का दृष्टांत देता है। 59 और उसका 17 पद। उसने धर्म को झिलम के समान, देखो, उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान पहन लिया। उनके कर्मों के अनुसार वो उनको फल देगा। बस। हालेलुया। परमेश्वर इस दुनिया में आया और मेरे प्रियो हमारे सारे पापों को उठा लिया और वो दुख के वस्त्रों को पहन लिया। हालेलुया। उसने अपने जीवन के अंदर अपने दुख को उठाया और इस दुनिया के अंदर हमें मोल खरीद लिया कि हम उसकी महिमा करें और आत्मा से भर जाए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। सब कहे मेरा परमेश्वर पवित्र है। हे परमेश्वर, मुझे आत्मा से भर दो। मेरे जीवन के अंदर उद्धार के वस्त्रों को पहन लो। मेरे जीवन के अंदर नया उद्धार आ जाए, नया अनुग्रह आ जाए, सत्य की बात आ जाए, आदर की बात आ जाए और मेरे जीवन में सुहावनी बातें आ जाए। मेरा चाल चलन सुहावना हो जाए, मेरा अंदर सद्गुण आ जाए। हालेलुया। ये बातें आपके अंदर आ गई तो आपके अंदर पवित्र आत्मा बातें करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का आत्मा आपके जीवन में आएगा। अद्भुत रीति से आपके अंदर आत्मा का हथियार आ जाएगा। आप अंधकार के युग को नष्ट करते जाओगे। हालेलुया। आत्मा का हथियार पाना है, आत्मा का अभिषेक भरा सामर्थ्य हथियार पाना है, तब दुष्ट आत्मा निकलती जाएगी। हालेलुया। मैं जब दोपहर को प्रार्थना प्रेयर के अंदर नहीं दिख रहा था, चंगाई और छुटकारे हो रहे थे। हालेलुया। कल मैंने उस्मान के जीवन में हम गए थे, हमारे अमपुर की टीम और हमारे राजू सर के यहाँ पर थे। उसकी माँ कई समय से सो नहीं पा रही थी, बेचैन थी। दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा था और उसके जीवन में वो पूरी रात्रि भर अच्छी मीठी नींद से सोई। ताली बजा खुदा का धन्यवाद। हालेलुया। अरे ऐसी ताली नहीं, आपके हाथों में लगना चाहिए कि मेरा दर्शन करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। सब बोले हे परमेश्वर, मुझे आत्मा से भर, मुझे सामर्थ से भर और मुझे आत्मा के हथियार दे दे कि मुझसे लड़ाई करो। हालेलुया। आपको शैतान से रोज लड़ना पड़ेगा। सुबह उठकर शाम को उठते हुए, सुबह उठते समय और शाम को सोते समय शैतान को बांधना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। अगर नहीं बांधा और आप चलेंगे तो आपको शैतान बराबर बांध लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु के लोगों से उसको बांध कर काम करना कुछ भी। हालेलुया। पहला काम है आप शैतान को क्या करोगे? सुबह उठकर सब बोलिए हे प्रभु, आज से मैं सुबह होते ही शैतान को बांधूंगा। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को प्रभु बदल डालेगा। हालेलुया। आप परिवार और बच्चों के लिए दुआ ही नहीं करते और आप बोलते हो कि मैं मसीह हूं, तो आप मसीह हो सकते क्या? नहीं। हालेलुया। आप मीटिंग आराधना में आते और आप दुआ ही नहीं करते तो आप मसीह हो क्या? नहीं मेरे प्रियो। आप रोज दुष्ट आत्मा को बांधो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करोगे शैतान पकड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, पास्टर कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का दास तो एक आपका जरिया है, आपके पास में खुदा का वचन पहुंचाता है। हालेलुया हालेलुया। मैं तो आपका एक जरिया हूँ, आपको मैं परमेश्वर का वचन सिखा रहा हूँ। हालेलुया। मुझे एक दिन खुदा ले गया, स्वर्ग ले जाएगा, आप वहां नहीं मिलोगे तो मैं कहूंगा प्रभु इन्हें सिखाया लेकिन इन लोगों ने माना नहीं। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं आपके समान ही व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे अंदर खुदा का आत्मा रहता है। कौन रहता है? हालेलुया हालेलुया। जब मेरे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा जब से आया तब से आज तक मेरे जीवन से दूर नहीं हुआ है। हालेलुया। और प्रभु हर दिन हर पल बड़ा काम करता है। कैसा काम करता है? हालेलुया। आपके अंदर एक उद्धार का टोपी होना जरूरी, आपके अंदर सत्य की बात भी होना जरूरी, आपके अंदर आत्मिक हथियार भी होना जरूरी, आपके जीवन के अंदर मेरे प्रिय धार्मिकता की झिलम भी होनी जरूरी। हालेलुया। आपके अंदर मेरे प्रियो सत्य से अपने हृदय को कस लो, आत्मा की बातों से अपने जीवन को कस लेना। हालेलुया। पहली बात है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने सत्य बातों से कस लो, सत्य से कभी वंचित मत होना। हालेलुया। और दूसरी बात है धार्मिक यानी कि खुदा की बातों को अपने जीवन में झिलम के समान काम कर घूमो, आपकी जबान से धार्मिक बातें निकले। हालेलुया। सत्य बातों पर विश्वास करो, आपके मुंह से धार्मिकता खुदा की ही बातें निकले। हालेलुया। और तीसरी बात यहाँ पर है कि मेरे प्रियो हमारे पांव जहां भी रखे एक सुहावने पांव खुदा का सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया। जहां भी जाओ एक सब खुदा का ही बोलो। हालेलुया। तीसरी बात खुदा के सामने आप समर्पित होकर उसकी महिमा करो। और चौथी बात है विश्वास की धार। हालेलुया। चौथी बात है आपके अंदर से विश्वास की कमी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और पांचवी बात यहाँ पर है मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर चलते हुए तीर मेरे प्रियो खत्म होना चाहिए और आपके जीवन में उद्धार का टोप और खुदा की तलवार आना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। इन सारी बातों को आपने कर दिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इन सारी बातों को माना आपका उद्धार होगा। जब आपका उद्धार होगा तो आप परमेश्वर को अपना जीवन दे दोगे, मन फिरा देंगे। हालेलुया। मन फिरा कर तौबा करके खुदा के मार्गों पर चलोगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु के धार्मिक जीवन मिल गया, आत्मा आप सत्य बात पर चलना शुरू कर दोगे। आपके अंदर से सत्य है कि बात कभी नहीं मुकरेगी। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे प्रिय क्रूस की दुख को उठाया, उस समय उसने कहा ये कटोरा हट जाए, लेकिन उसने कहा प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ये तो प्रभु की योजना और इच्छा थी। वो तो दुआ कर रहा था कि ये कटोरा हट जाए, वो मौत का कटोरा उसके सामने था। हालेलुया। आज आपके बच्चों के सामने मौत के कटोरे होंगे, आपके बच्चे मौत के कटोरे में गुजर रहे होंगे। आप इन समयों में दुआ करना शुरू करें ताकि आपके बच्चों की जिंदगी और लाइफ बचाई जाए। हालेलुया हालेलुया। हो सकता कई जवानों को शैतान ने जकड़ रखा होगा, लेकिन यह समय है कि खुदा के सामने समर्पित हो जाओ। हालेलुया। सत्य बात को ग्रहण करो मेरे प्रियो, दुनिया में खुदा बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। एक दिन लाखों दूत आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे। इतना अच्छा दिन होगा जब मेरे प्रिय में कई लोगों को अगले शुक्रवार गवाहियों को सुन रहा था। मेरी मम्मी कह रही थी कि आपके आजू बाजू में लाखों स्वर्गदूतों को मैं देख रही थी। हालेलुया। फड़फड़ा रहे हैं, आपके मध्य में परमेश्वर की आत्मा बढ़ रहा है। मैंने महसूस किया खुदा का आत्मा सचमुच अद्भुत काम कर रहा था। हालेलुया हालेलुया। ये अंत का समय, बाइबल में लिखा मैं अंत के समय में हर प्राणियों को अपना दर्शन दूंगा। हालेलुया। और लोग आत्मा से भरेंगे और दुष्ट आत्मा निकलेगी और बड़े चिन्ह चमत्कार में करूंगा। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। हालेलुया। यीशु के सामने आप बैठे हुए हैं तो आपके जीवन में सत्य बात आ जाए। सब बोले मेरे जीवन में सत्य बात आ जाए, मेरे जीवन में पवित्र व्यवस्था बाइबल की बात आ जाए, मेरे जीवन में धार्मिकता की बात आ जाए, मैं कभी न बदलूं, आगे बढ़ता जाओ। मेरे जीवन के अंदर खुदा का वचन आ जाए, मेरे जीवन के अंदर उद्धार का टोप आ जाए, मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की आग आ जाए और मेरे जीवन को पवित्र आत्मा बदल डाले। हालेलुया
हालेलुया। जो लोग सत्य मार्ग पर चलते हैं, आदर खुदा का करते हैं, उनके जीवन में प्रभु आता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको सिखाया था रोमियो उसका 8वां अध्याय और उसका 6 पद के अंदर से मैंने आपको सिखाया। थोड़ा सा पढ़ने में भाई करें, रोमियो 8 उसका 6 से थोड़ा सा पढ़ दीजिए। प्रभु का आत्मा हमसे क्या कहता है और हमें क्या बात है। शरीर पर मन लगाना तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बेर रखना है, परमेश्वर से बेर रखना है। क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना तो व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं वो करते, परमेश्वर को पसंद नहीं करते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं तब तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का बस आत्मा बस बस, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। वो उसका जन नहीं। हालेलुया। सब बोलिए, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन भी नहीं। जिसके अंदर खुदा का आत्मा नहीं वो उसका मित्र भी नहीं। जिसके अंदर यीशु का आत्मा नहीं वो यीशु का बेटा भी नहीं। जिसके अंदर यीशु का आत्मा नहीं वो यीशु की बेटी नहीं। जिसके अंदर यीशु का आत्मा है वो यीशु का बेटा है। जिसके अंदर यीशु का आत्मा है वो यीशु की बेटी है। हालेलुया। ताली बजाकर खुदा का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस कलीसिया के अंदर यीशु का आत्मा नहीं वो यीशु की कलीसिया। बाइबल में लिखा है, जब मेरे प्रिय प्रेरित के काम पर प्रकाशित वाक्य के अंदर प्रभु ने कई यूहन्ना पत्रों में जो परमेश्वर का भक्त वो डायरेक्ट कलीसियाओं को चेतावनियां देता है। लुदिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, कई कलीसिया थी, इफिसुस की कलीसियाएं, हर कलीसियाओं को कहता जिस किसी कलीसिया के अंदर खुदा का आत्मा नहीं वो खुदा की कलीसिया। हालेलुया। हम खुदा की कलीसिया है। हालेलुया। सब बोले, मैं खुदा की कलीसिया हूँ, मैं खुदा का जन हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो यहोवा के पर भरोसा रखता वो सिय्योन पर्वत के समान, वो टलता नहीं वरन सदा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रह नहीं पाएगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बस नहीं पाएगा। जो हृदय से सत्य बोलता और अपनी जीभ से निंदा नहीं करता भी मनुष्य खुदा के घर में रह नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर भी सत्य की ही बात आती है। सही बात है कि नहीं? यहाँ पर भी सत्य को ही परमेश्वर दर्शाता, क्योंकि प्रभु सत्य था। कैसा था हमारा परमेश्वर? कैसा था? हालेलुया। क्या जीवन जीवन से काहे हमको झूठ का जीवन नहीं, आत्मा भरा जीवन जीना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी बन गए तो हमको दारू पीना है क्या? नहीं। विश्वासी बन गए तो इमल गुटखा खाना है क्या? हमारे अंदर यीशु का आत्मा नहीं तो इसी कारण हम नशा करेंगे। हालेलुया। अगर मसीह का आत्मा आपके अंदर आएगा तो आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की आग बहेगी। हालेलुया, हालेलुया। सब समझ में आ गया? हालेलुया। बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। हालेलुया। यीशु महान है। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा के अनुसार चलना तो जीवन है। हालेलुया। तो हमको निर्णय लेना है, किसके अनुसार चलना है? निर्णय लीजिए इस समय, हमें किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलने का अर्थ ये है, मैं इतना कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, दुनिया में ये कर लूंगा, मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा, दुनिया का मैं स्टार बन जाऊंगा, दुनिया में जियो टावर से भी बड़ा खतरनाक, मैं उससे भी धनी बनना चाहता। लोगों की आशा लालच होती है। क्या होती है? सही बात है कि नहीं? खेती में कमाया लेकिन उनको कम ही लगता है। हालेलुया। सही बात है कि नहीं? ये दुनिया की रीति, ये शरीर के अनुसार चलना। हालेलुया।
हालेलुया। आदमी को आई लव यू आई मिस यू बोल देते और थोड़ी देर के बाद में मुंह मोड़कर घूमते, ये दुनिया का प्रेम है। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? हालेलुया। पत्नी को थोड़ी देर के बाद मारा कुटी करते हैं, ये दुष्ट आत्मा काम करवाता है कि वो सत्य से वंचित रहे। चाहे मीटिंग में बैठते हो, आराधना में बैठते हो, यदि आपका जीवन ऐसा है तो आज निर्णय लीजिए कि मेरा और मेरी पत्नी का जीवन बदल जाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर पत्नी हमेशा कारतुगली का जीवन जीती है तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। अगर भाई हमेशा कारा के बिना उसकी नींद नहीं आती है तो उसका जीवन भी दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। ये जीव दो चीजें, इस जीव के अंदर दो चीजें हैं, एक मृत्यु और हालेलुया। सब बोलिए, जीव के अंदर दो चीजें बसी हुई है, मृत्यु को ओर ले जाती हैं और जीवन की ओर भी ले जाती है। आज निर्णय ले लेना कि मैं मौत की ओर नहीं जाऊंगा और मैं जीवन पाके आगे बढ़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा जीव बोलती है दुष्ट आत्मा, जीव में दुष्ट आत्मा विष। बाइबल बोलती है, सुलेमान की किताब कहती है तुम्हारी जीव एक विष के समान है। शैतान मेरे पे जैसे जहर फेंकता है, लोगों को मार डालता, हमारी जीव से कई लोगों को श्राप होता है। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? हालेलुया। अगर हमने जीव से बोल दिया ये दुष्ट है, मर जाए दीवार लो, ये श्राप है हमारे जीवन से। हालेलुया। कदापि ऐसा मत बोलना, आपको प्रभु ने जीव दिया तो आपकी जीव से गलत नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप किसी बलवंत बन सकते, अगर आप जीव से श्राप देते कभी बलवंत नहीं हो सकते। आत्मा का हथियार आपके जीवन में नहीं है, इसी कारण से हम इसे बोल सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस समय एक वचन और निकाल लेंगे जल्दी से, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यशायाह उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद को निकालो। यीशु का आत्मा उनके अंदर रहता है। यशायाह उसका 11वां अध्याय और उसका दूसरी पद से पढ़ने में भाई करें। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, वरन अपने कानों के सुनने के अनुसार, कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। निर्णय करेगा। इसके का 5 पद पढ़े, 5 पद इसी का 5 पद। इसलिए कटी का पेटा धर्म, हाँ, और उसकी कमर का पेटा सच्चाई होगी। सच्चाई होगी, उसकी पगड़ी को बांधना है, उसका भेजा हमारे ऊपर एक सच्चाई का भेजा होना चाहिए। हाँ, तो भेड़िया भेड़ के बच्चे के हाँ, संग रहा करेगा, रहा करेंगे, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और बछड़ा और जवान सिंह और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बेल पाला हुआ पशु तीनों इकट्ठे रहेंगे। तीनों इकट्ठे रहेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ ये होता कि हमारा दुश्मन भी संगति में एक साथ बैठा करेंगे। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? हालेलुया। एक दूसरे को पाड़ेंगे नहीं, जिसके अंदर यीशु का आत्मा नहीं वो तो चिल्लाएगा, झगड़ा करेगा, पाप बुराई से भरता रहेगा। लेकिन शैतान, बाइबल बोलता सिंह बकरियों के साथ, मेमनों के साथ, भेड़ के साथ रहेगा। ये समय है अभी बचने का, बाइबल के वचन पूरे हो रहे हैं। ये समय है दुश्मनों से प्यार करने का। हालेलुया। ये समय है हमारे परिवार के साथ प्रेम से जीने का। ये समय है अपनी पत्नियों से प्रेम करने का। ये समय है आत्मा के साथ चलने का। ये समय है अपने माता पिताओं के साथ प्रेम करने का। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जितने माता पिताओं से प्रेम नहीं करते हैं, मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूँ, आप यीशु के जन नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग अपने माता पिताओं की आज्ञा को नहीं मानते हैं, वे बच्चे परमेश्वर के जन नहीं है। हालेलुया। अरे सिंह और अजगर के साथ मेरे प्रिय सिंह और भेड़ के साथ सिंह रहेंगे, वो एक दूसरे को फाड़ेंगे नहीं। अरे प्रार्थना करो, बलवंत खुदा कर देगा। आपके घर के माता पिता भी आपको फाड़ कर नहीं खाएंगे। ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बाबा रहेंगे, ये भी बहुत जीवन आप जीवोगे तो आपको फाड़ेंगे नहीं।
होगी, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उनका जीवन बदलता जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। यीशु एक करना चाहता है, यीशु एक परिवार बनाना चाहता है कि हर कलीसिया, हर विश्वासी परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे इस दुनिया से हमको अलग करने के लिए आया, दुनिया की रीति पर चलने के लिए नहीं, इस दुनिया की चीजों के ऊपर जीने के लिए नहीं, इससे अलग करवाने के लिए आया है। हालेलुया। हम एक अच्छा जीवन जीकर परमेश्वर की आत्मा में होकर आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जिनकी नींद आ रही को जोर से बोले हालेलुया। मैंने बोला नींद वालों को हालेलुया। ये सोने वाले जागो, मृतक में से जी उठो, तमसी का नूर तुम पर चमकेगा। सोने वाले जागो, मृतक में से जी उठो, तमसी का नूर तुम पर चमकेगा। हालेलुया। देखो यूसुफ एक पवित्र व्यक्ति था, उसके सिर के ऊपर, उसके मुंह के ऊपर मेरे प्रियो एक सुहावना शरीर था उस यूसुफ का, कि मेरे प्रियो उसके अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर का आत्मा था, वो आनंदित रहता था। लेकिन उनके परिवार में से ही विरोध हुआ। हालेलुया। उनके भाइयों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बांध कर मेरे प्रियो मिस्र में बेच दिया उसको 30 रुपये में। कितने में? 30 सिक्कों में, चांदी के सिक्कों में। हालेलुया। और उसके बाद में वहां पर भी उस घर पे जाकर उनके पिता को बोल दिया, हमारे भाई को तो सिंह ने क्या कर दिया, भालू ने उसको मार दिया करके उनको कपड़े ले जाकर बता दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन भाइयों ने झूठ तो बोला और उससे मेरे पियो उनके भाग में भेजा। उन्होंने फिर डायरेक्ट मेरे पियो एक ऐसी मेरे पियो सिपाही था, मेरे पियो ऐसा मेरे पियो सेनापति के घर में दे दिया, उसका नाम पोतीफर था। हालेलुया। और पोतीफर के घर में वो रहा, और उसके बाद उसकी पत्नी को मेरे पियो बुरा लगा, और उसको देखकर वो उसको मेरे पियो उसके साथ मेरे पियो गलत व्यभिचार करवाने की योजना षड्यंत्र बनाया। हालेलुया, हालेलुया। उस पत्नी ने कहा कि तू मेरे साथ सो जा, कहा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। उसने कहा मैं नहीं, करके अपने कपड़ों को फेंक कर वो भाग निकला। और मेरे पियो क्या हुआ, उसने मेरे पियो गलत काम नहीं किया, तब परमेश्वर ने मेरे पियो निर्दोष था, लेकिन उसकी पत्नी उस सेनापति के सामने रोने लगी, और मेरे पियो यूसुफ को जेल खाने के अंदर डलवाया गया। हालेलुया। यूसुफ के अंदर कहीं कलंक नहीं था, कहीं दुख नहीं था, निराशा नहीं, उसने पाप नहीं किया, वो निर्दोष था, उसे डाल दिया गया। लेकिन जेल खाने के अंदर भी वो एक ऊपरी रहा, और मेरे पियो जेल के अंदर भी एक उससे बड़ा पद मिला। उसके बाद जेल से बाहर आया, परमेश्वर ने कुछ समय उसने दुखों का सामना किया, उसके बाद परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में शांति नहीं होगी, आपके घर में दुख होगा, आप उनमें संघर्ष करना सीखे, उसमें जीना सीखे। ये दुख आने वाले दिनों में एक सुख बनने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके घर में बीमारी है, डरिए नहीं, इस बीमारी को प्रभु सुख में बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए खुदा का धन्यवाद करना है, उसके सामर्थ्य शक्ति वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना है, कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करे। हालेलुया, हालेलुया। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुढ़ापे में संतान दिया, प्रभु ने कहा हे अब्राहम, हे अब्राहम। प्रभु ने कहा, अब्राहम ने कहा हाँ पिता। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तेरे बेटे को बलिदान करना है, इसे एक बड़ी वेदी बनाकर इसको टुकड़े टुकड़े काटकर इसको होम बलि करना है। तो अपने बेटे को लेकर चला जा, उस मोरे पहाड़ पर उसे बलिदान करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, एक तो बुढ़ापे में उसको बच्चा मिला है, देखो उसको 99 साल में खुदा ने संतान दिया है, सारा का पेट चिपक चुका था, और इस सिचुएशन में परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, और प्रभु कहता है अब तुझे अपना बेटा बलिदान करना है। लगभग वो 10-11 साल का बच्चा था। मेरे प्रियो यीशु ने कह दिया उसे, तो वो करना भी जरूरी है। यीशु ने बोल दिया उसको करना जरूरी है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। परमेश्वर ने कहा तू लेकर जा। एक गद्दी को लिया उसने,
अपने बेटे गड्ढे के ऊपर काठियों को बांध दिया उसने, और उसके बाद में गड्ढे के ऊपर लकड़ियों को बांध कर लेकर चलने लगा। देखो उस पिता के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया, और प्रभु मांग रहा कितना दर्द हुआ होगा, उसके जीवन से इतने आंसू बहे होंगे, उसका जीवन टूट गया होगा। पिता, तूने मुझे बुढ़ापे में संतान दिया और तू मुझसे मांग रहा, तू मुझसे मांग रहा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को बलवंत किया था। अब वो जा रहा, आपका छोटा बच्चा आपके घर में आपको बोलेगा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूं। आपको बच्चा परेशान कर दिया, पापा प्लीज लाइए, पापा प्लीज लाइए। एक दिन हद होकर आपको उसके लिए लाना ही पड़ेगा। आप क्यों लाते हो? कि मेरे बच्चे की आशा है कि वो आइसक्रीम खाए। वैसे ही रास्ते में चलते चलते बच्चे को प्यास लगी होगी, इसहाक को पानी दिया होगा अब्राहम ने। उसके बाद में वो बेटे ने पूछा होगा पापा हम मोरे पहाड़ पर जा तो रहे हैं, लेकिन हमारे पास मेमना कहाँ है? हम उस भेड़े को बलिदान करेंगे, वो भेड़ा कहाँ है? उस समय उसके शरीर में कितना दर्द हुआ होगा मेरे प्रियो, उसके जीवन में कितना दुख का संघर्ष हुआ होगा, उसके आंसू बहने लगे, उसका मन टूट गया होगा। आज तो छोटी सी आंधी आती है और प्रभु को ताकना शुरू कर देते हैं, छोटी बीमारी आती है प्रभु को भूलना शुरू कर देते हैं, छोटी समस्या आती है संगाई को ढूंढना शुरू करते हैं। उस पिता अब्राहम को देखो, पिता अब्राहम को देखो, परमेश्वर से बुढ़ापे में संतान दिया, उसे भी मांग रहा, उसे भी बोल रहा इसको बलिदान कर दे। लेकर चला गया, बड़ा लगभग बहुत बड़ी पहाड़ थी मेरे प्रियो, 60 किलोमीटर का लिख रखा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का दास सिखा रहा था, हम नवापुर के अंदर मेरे प्रियो बाइबल कॉलेज के हमारी शिक्षा की हिस्ट्री के अंदर बता रहे थे 60 किलोमीटर ऊपर चढ़े। हालेलुया। और जब वो चढ़े उसके बाद भी उसने कहा होगा पापा बलिदान करने के लिए मेमना कहा है। पिता को आंसू आए, टूट चुका हुआ अब्राहम रोने लगा होगा, उसके जीवन से आंसू आने लगे, लेकिन पिता कह रहा, कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा बेटा तेरे को ये करना है। हालेलुया, हालेलुया। लेकर गए, बुढ़ापे में प्रभु ने संतान दिया, और प्रभु बोलता है इसके पांव बांध दे, इसके हाथ बांध दे, और मुंह के ऊपर पट्टी बांध दे। खास यदि मैं उस जगह पर होता तो मैं ये नहीं कर पाता। मैं अपने बेटे को कैसे मुंह बांध सकता हूं? मैं अपने बेटे को कैसे पांव बांध सकता हूं? मैं अपने बेटे के हाथ कैसे बांध सकता हूं? उस बुढ़ापे में प्रभु ने दिया, उसके पांवों को बांध रहा, उसके हाथों को बांध रहा, उसकी मुंह के ऊपर पट्टी बांध रहा। वो चिल्लाने लगा होगा, वो तड़पने लगा होगा, पापा तू मेरे साथ क्या कर रहा? पापा तू मेरे साथ क्या कर रहा? पापा तू मेरे साथ क्या कर रहा? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है, इतनी मुसीबत में हम खुदा पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। प्रभु ने कहा इसे काटना, वो छुरी लेकर तैयार हो गया। खुदा ने कहा छुरी लेकर तैयार हो गया। अब अपने पिता अपने बेटे को मारने के लिए कह रहा, उसका वंश से उसकी औलाद को प्रभु कह रहा इसे बलिदान कर दे, बलिदान कर दे, बलिदान कर दे, इसे मार दे, इसको 10 टुकड़े करना है। वो जीवित बच्चे को उस वेदी के ऊपर लेटा दिया, उस वेदी की अब इसहाक को लेटा दिया, इसहाक को उस वेदी के ऊपर रख दिया, और इसके बाद में उसने अपने हाथों से तलवार निकाली, तलवार निकाली, और उसने ऊपर देखा होगा अब मुझे काटने की बारी आई। लेकिन प्रभु ने कहा अब्राहम तो रुक। स्वर्ग से आवाज आई, अब्राहम तो रुक जा यहाँ पर, उसे आने मत कर, तेरे विश्वास को मैंने जान लिया है,
उसी समय प्रभु ने कहा, तेरे विश्वास को मैंने जान लिया है, अब तू इसे नहीं, वो साइड में मेरा फंसा हुआ है, उसे बलिदान कर। तुरंत उसके लिए प्रभु ने प्रतिबंध करा। परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। आज आपका विश्वास खुदा के ऊपर होना चाहिए। तारीफ है खुदा का, धन्यवाद। प्रभु की महिमा करें। अपने जीवित बेटों को हम कई बार बलिदान नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, ये अर्थ है कि हम अपने जीवित बेटों को हम आज्ञा देते हैं, लेकिन कहीं हमारे बच्चे गलत कामों में बढ़ते हैं, तब हमारे आंसू बहते हैं। आज हमारी समाज के अंदर, आज हमारे गांवों के अंदर जवान जवान बच्चे नशों में मर रहे हैं। जवान जवान बेटियां विमल गुटके को खाते हैं। आज हमारी समाज के अंदर जवान जवान बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं, चर्चों में व्यभिचार कर रहे हैं, मेरे प्रिय गलत गलत काम कर रहे हैं। आज हमारी समाजों के अंदर पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। हे पिता, हाय उन पर, ऐसे मसीह होने पर भी खुदा को नहीं समझ पा रहे। हाय उन जातियों के ऊपर, हाय उन लोगों के ऊपर, खुदा क्या वचन उनके जीवन में बल से काम नहीं कर रहा। आज अपने जीवन में निर्णय लो, अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करो। आत्मिक बल को प्राप्त कराइए, अपने आंखों को बंद करें, अपने ईश्वर को झुकाइए। मेरे जवानों, मेरी बेटी आप यहाँ पर मौजूद हो, अगर आपने अपने जीवन में व्यभिचार किया है, आज प्रभु से कहें, भूल में मैंने व्यभिचार किया था प्रभु, लेकिन आज मेरे जीवन से वो आत्मा को निकाल दे। मैं फिर से वैसा ही अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मुझे सत्य व्यक्ति बना दे। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। वो अब्राहम अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। आज प्रभु कहता, अपना जीवन खुदा के लिए कुर्बान कर दो, अपना जीवन खुदा के लिए कुर्बान कर दो, अपना मन को खुदा के लिए कुर्बान कर दो। आज से उस गंदे कामों को अपने जीवन से निकालो। आत्मिक वस्त्र को पहले अपने हाथों को उठाइए, अपने स्वरों को झुकाकर, अपने मन को खोल कर खुदा के सामने अंगीकार करें, अंगीकार करें। प्रभु आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आत्मा आपके जीवन से बातें करना चाहता। आज मैं उपवास प्रार्थना में मेरे आंसू बह रहे हैं, मेरा दिल आपके लिए पिघल रहा है, लेकिन आप अभी भी भूल में हैं। आज अपने जीवन में अंगीकार करें। पवित्र आत्मा के लाखों लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। हमें अब्राहम का दृष्टांत यही सिखाता है, हम अपने जीवन को बलिदान कर दें, हमारे जीवन को हम बलिदान कर दें। अब्राहम का दृष्टांत यही बताता, वो अपने बेटे को बलिदान करना चाहा, मेरे लिए यीशु बलिदान हो गया। अब मैं खुदा के लिए मैं अपने शरीर को बलिदान कर दूं, गंदे काम को बलिदान कर दूं, व्यभिचार के पापों को मैं बलिदान कर दूं, झूठ के पापों को मैं बलिदान कर दूं। मेरी जीव एक विष वाली जीव नहीं, एक आत्मिक जीव बन जाए आज की रात्रि में है। आज खुदा से कहिए, आज खुदा से कहिए, आज खुदा से कहिए। इधर उधर मत देखिए। आराधना में सच्ची भावना, दुष्ट आत्मा निकलेगी आपके अंदर घुस सकता है। सच्ची आराधना करें। घुटने, अगर आपके पास पैर है तो घुटने टेक दीजिए। समय सभी भाई बहनी घुटने टेक दीजिए। यदि आप खड़ा होना चाहते हैं, जवान बच्चों में से यदि आप खड़े होना चाहते हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अगर आपने अपने जीवन में नया निर्णय लेना शुरू कर दिया है, वे जवान बच्चों या माता पिता कोई भी हो, अपने स्थान पर आप खड़े हो सकते हैं। ये सौभाग्य मिल रहा है कि मैं अपने खुदा के लिए बलिदान हो जाऊं। पापों को अपने जीवन से मारना चाहते हैं, बुराई से बचना चाहते हैं, गंदगी को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं। अभी भी मेरी जीभ कुछ बोल देती है, उसे छोड़ना चाहते हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। क्या आज मेरा प्रभु का लहू आपको बदलेगा? आज मेरे
में प्रभु का लहू आपको छुड़ा लेगा। दुनिया को मत देखिए और संसार की ओर मत ध्यान करिए, खुदा की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए। अब्राहम रोया, अब्राहम के रोने के शब्द को आंसू ने खुदा ने उसको ऊपर इकट्ठा कर लिया। आज आपने जीवन को खोल दो प्रभु के सामने, अपने मन को खोल दो। मैं थोड़ी देर आराधना करूंगा, ज्यादा समय नहीं, लेकिन मैं थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना में आपको लेकर जाना चाहता हूँ ताकि आपके जीवन में कार्य करे पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर आए, हर एक जीव में परमेश्वर का आत्मा उतर आए, हर एक जीव परमेश्वर के सामर्थ्य से बदल जाए। इतने खड़े हैं, एक एक जीव को बदलने के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनकी जीव में जीवन आ जाए, इनकी जीव में जीवन आ जाए, इनकी जीव में जीवन आ जाए, इनकी जीव में जीवन आ जाए। और ये सब आ जाए, श्राप के संग सब चले जाए और बुराई के सब चले जाए। निखाराबा शठारा बराबा, ओ रीबाराबा शठारा बराबा, रीबाराबा शठारा बराबा। कुछ बुरा प्रभु कर रहा है, ले लीजिए, सब खुल चुका है। आत्मा का अभिषेक आ रहा है, आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ निखाराबा शठारा बराबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई प्राण में कोई है, अरे को पकड़िए, अरे की चीज को पकड़ ले, अरे की चीज को पकड़ ले। यीशु आशीष, आशीष, आशीष आदि के जीव में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। निखारा बराबा, हरे घरे 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 धीरे धीरे सफारा बराबा, निखारा सफारा बराबा, धीरे 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 खुला बराबा, सफारा बराबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कुछ का लाखों दूत घूम रहे हैं आपके मध्य में, प्रभु की शपथ घूम रही है। ले लो मेरे प्रिय, ले लो। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, प्रभु से ले लीजिए। आपको वरदान दे रहा है, आपको दुआ से भरने जा रहा है, आपको चंगाई से भरने जा रहा है। बोलिए, 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 खुदा को बोलिए। यीशु के लहू की छे, यीशु के लहू की छे, यीशु के लहू की छे। अरे खड़े हैं, लेकिन जीव में कोई प्रार्थना बहने लगे, लेकिन जीव में कोई प्रार्थना बहने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। निखारा बसा तारा बराबा। एक बार को मैं देख रहा हूँ, लेकिन जीव में प्रभु का आत्मा उतर रहा है। हे यीशु के नाम में अन्य भाषा मिलने जा रही है, अन्य भाषा के वरदानों से भर रहा प्रभु। निखारा बराबा, सतारा बराबा, निखंदा लबा, सतारा बराबा। ओ हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, आपकी जीव बदल रही है। भाई आप इस समय खुदा के सामने खोले, पिता मेरी जीव एक मौत की जीव नहीं बने, एक आशीष की जीव बन जाए। निखंदा लबा, सतिया रबा, निखंदा लबा, सतिया रबा। यीशु के नाम में बीमारियां टूटने लगे, यीशु के नाम में जीवन बदलने लगे। ये पवित्र आत्मा तेरे आत्मिक हथियार से भर जाए, ये पवित्र आत्मा तेरी छावों से भर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति से। वो कुछ हो रहा है, पकड़ रही आपके हाथ में पवित्र आत्मा। लाखों दूत आपके ऊपर झपट मार रहे हैं, वो आपके शरीर को छू रहे हैं। आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग नहीं आ रही है। ओ यस, आप प्रभु यहाँ पर खड़े हैं। जितने खड़े हैं, जितने खड़े हैं, ये एक के ऊपर दरिया, एक एक जीवन में तेरा अभिषेक, एक एक ऊपर तेरा अभिषेक। हाँ यस, यस प्रभु। हरिये बदल दीजिए प्रभु, बदल दीजिए प्रभु, बदल दीजिए प्रभु। यस, यस। दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। यस, यस। रतम जयम, रतम जयम, रतम जयम। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके शरीर को प्रभु पकड़ रहा है, आत्मा से भर रहा है, आत्मा से भर रहा है। और स्वर खुल गया है। आज महिमा का बादल आपके मध्य में है, आपके मध्य में है। यीशु से बोलिए, मेरी जीव बदल जाए, छोटी जीव नहीं बनने पाए, आपकी जीव बन जाए, आत्मा के वरदानों से भर जाए, आत्मा के अभिषेक से भर जाए। हरे हरे दुआ करे, दुआ करे। हरे करे, इस समय हाथों को प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आ रहा है, जितने खड़े हैं, हरे के जीवन में बड़ी आत्मा का अभिषेक आ रहा है। हरे के जीवन को, जीव को परमेश्वर बदलने जा रहा है। आज का वचन यही है कि आपकी जीव यीशु के वश में हो जाए, आपकी जीव आत्मा के वश में हो जाए। यीशु की जीव आप प्रभु के सामर्थ्य की जीव आ जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपके मन में कोई आत्मा रहे। दुआ करे, दुआ करे। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। आपके परमेश्वर कर रहा है, आपको परमेश्वर की आत्मा आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बंदलवा शखराबा, हालेलुया। रिबा सताराबा, रिबा शखराबा। पिता का अभिषेक, जीव बदले, पिता का अभिषेक। मोदी खाना में शखराबा, ये बंदलवा शखराबा। आज भाई जीव आ जाए, आज
प्रार्थना जीवन जाए, यीशु के सामर्थ के नाम में एक आशीर्वाद की जीवन जाए, अभिषेक में जीवन जाए, आत्मा में जीवन जाए। अरे की दुआ करे, खुदा का धन्यवाद करे। अभिषेक 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 अभिषेक, अरे खुदा का धन्यवाद करे। भाई आत्मा का अभिषेक, हर दुष्ट आत्मा बाहर हो रही है, हर तकदीरें बाहर हो रही है, हर शैतान की युक्त बाहर हो रही है। यीशु के लोगों की चाहिए, यीशु के लोगों की चाहिए, यीशु के लोगों की चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। भाई आत्मा की आग, भाई आत्मा का बपतिस्मा, ये दुष्ट आत्मा चली जाए, ये अंधकार चला जाए, ये शैतान की आत्मा चली जाए। आज मैं तुझे कहता हूँ, आज मैं तुझे कहता हूँ, ललकारता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा चली जाए। आज मैं तुझे बाहर करता हूँ, यीशु के लहू से छोड़ दे, इन्हें छोड़ दे, इस जुबान को छोड़ दे। इसी समय इनके शरीर में तेरी आग बरसी बरसी, तेरी आत्मा बरसी, इस जुबान पर की महिमा से बरसाए। अरे खुदा का धन्यवाद करें, कोई भी चुप न रहे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की तारीफ करे। आज की रात्रि में सुनेगा। खुदा का धन्यवाद करें, खुदा का धन्यवाद करें। प्रभु कुछ कर रहा है, आपके जीवन को बदल रहा है, आपके मन को बदल रहा है, आपके जीवन में बीमारियां टूट रही है। यस यस यस, तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक, बीमारियां टूट रही है, आपके सिर में खुदा का आत्मा है। इस समय दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छोड़ रही है। बोलिए छोड़ दे, बोलिए छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया, बड़ा कर रहा है प्रभु, बड़ा कर रहा है। इस समय बीमारियां टूट रही है, प्रभु बड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़ा कर रहा है। बीमारियां भाग रही है। ओ यस, बच्चों को साइकिल में कर दीजिए, बच्चों को साइकिल में कर दीजिए, जितने भी सोए हुए हैं अपने बच्चों को साइकिल में कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की चाहिए, यीशु की चाहिए, यीशु की चाहिए। बीमारियां, बीवी, हर प्रकार की सिगरेट की बीमारियां बाहर, हर एक की बीमारियां बाहर। अभिषेक, 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 अभिषेक। कोई भी पास में ना बैठे, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रभु की आत्मा की आवाज, प्रभु की आत्मा की आवाज, प्रभु की आत्मा की आवाज। यस यस, हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा बाहर, हर दुष्ट आत्मा बाहर, हर शैतान की युक्त बाहर, हर शैतान के गढ़ बाहर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा। बीमारियां बाहर हो रही है, चंगाई इसी समय हो रही है, छुटकारे हो रहे हैं, छुटकारे हो रहे हैं। आग, ये वही सामर्थ बहने पर, ये वही सामर्थ बहने पर हर बीमारियां चंगी हो गई। प्लीज कोई भी अपने बच्चे को लेकर ना बैठे हुए कितना सुनिए, अपने आंखों से सुनिए। अपने बैठे हुए लोगों को मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर का पावर यहाँ पर है। और मेरे प्रिय जितने भी बैठे हुए हैं, थोड़ा आप प्रार्थना करें, खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करें। लाखों ईश्वर दुनिया में घूम रहे हैं, आत्मा का पावर यहाँ पर घूम रहा है, अभिषेक की आत्मा घूम रही है। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। हालेलुया, यीशु के नाम में दीदी बाहर, 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 यीशु के नाम में दीदी बाहर।
यीशु के नाम में खून जाते हैं, भाइयों को खून जाने की बीमारी बाहर, शिवानी को खून जाने की बीमारी बाहर, यीशु के नाम में जाति के परिवार, यीशु के नाम में बाहर, यीशु के नाम में बाहर, कमर दर्द बाहर, कमर के दर्द बाहर, हाथ पैरों के सूजन बाहर, बीमारियां बाहर, अरे अंधकार बाहर, अरे बीमारियां बाहर, यीशु के नाम से मन को बिगाड़ने की बीमारी बाहर, दुष्ट आत्मा बाहर, यीशु के नाम से मन को गाल करने वाली आत्मा बाहर, यीशु के नाम से 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 बाहर, लिखा दावा शक्ति आ रहा है। खुदा का धन्यवाद, खुदा का धन्यवाद, परमेश्वर का आपको काम हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद करें, ये बाहर हो रही है, अंधकार टूटने जा रहे हैं, यस इन द नेम ऑफ जीसस, दुष्ट आत्मा बाहर, ये शैतान की आत्मा बाहर हो जाए, ये गढ़ बाहर हो जाए, यीशु की आत्मा यहाँ पर रहने दीजिए, यीशु का अभिषेक यहाँ पर, हालेलुया, 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 निखंडलबा शखाराबा, निखंडलबा शखाराबा, यीशु के लहू से बच्चे मिल जाए, यीशु के नाम में आशीष मिल जाए, हालेलुया, हालेलुया, शक्तियाराबा, हुलाराबा शखाराबा, निखंडलबा शक्तियाराबा, हालेलुया, 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 खुदा का धन्यवाद करें, हालेलुया, जितने बीमार हैं, अपने स्थान से आ जाइए, जितने लोगों की बीमारियां हैं, अपने स्थान से आ जाइए, जल्दी जल्दी परमेश्वर के नाम का धर्म से आ जाइए, खुदा का आत्मा को काम कर रहा है, लाखों स्वर्ग यहाँ पर घूम रहे हैं, मेरे प्रियो केवल देखने वाले मत बनना, आत्मा को ले लीजिए, आज प्रभु आपको दे रहा है, अभिषेक को ले लीजिए, वो समय नहीं आएगा, समय चला जाएगा, इस समय हाथों को उठा दीजिए, दुष्ट आत्मा बाहर होने जा रही है, जितने भाइयों में बीमारी है, अगर आप बीमारी इस समय चंगी हो रही तब भी खड़े हो जाइए और अपने स्थान से आजाद जाइए, आज आपकी बीमारी का परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की शांति दूर करने जा रहा है, कमर के अंदर परमेश्वर का अभिषेक लाने जा रहा है, यीशु के नाम से ये बात खड़ी है, आज मैं भविष्यवाणी के साथ आत्मा की अगुवाई के साथ कहता हूँ, ये जादू की आत्मा इसकी कमर को छोड़ दे, खुदा का धन्यवाद करें, हाथों को उठाइए, ईश्वर की ओर हाथों को उठाइए, जितने भाई लोग बीमार हैं अपने स्थान से आप आगे आ जाइए, यदि आपको समय मिला है इस समय दुआ करने का है, बेहरे नहीं है, कोई दुखी नहीं है, बेहरे से बीमार आपको बाद में दुआ नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी इकट्ठी प्रार्थना हो जाए, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में काम करे, हालेलुया, हालेलुया, वो भाई लोग जो बीमार है उन्हें थोड़ा आगे खसका लीजिए, जितने बीमार भाई है, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, भाई लोग इधर साइड चले जाइए, भाई लोग इधर साइड चले जाइए, उस साइड चले जाए, भाई सारे भाई लोग इधर साइड चले जाए, कहीं तो में ना खड़े रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, इस समय प्रभु का आत्मा जितने बीमार, छाती में दर्द हो, किसी भी समस्या है, बच्चों में परेशानी है, अगर माता पिता यहाँ पर आए हुए अपने स्थान से आ जाइए, आज प्रभु का आत्मा आपके बीच में आए, एक भाई के छाती में दर्द है, वहां पर जादू की आत्मा को मैं इस समय टूटते हुए देख रहा हूं, अगर जो भी भाई यहाँ पर खड़ा है जल्दी से आप सामने आ जाइए, आपको चंगाई परमेश्वर इस समय दे रहा है, आपके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, एक बहन के बच्चेदानी के अंदर ऐसा प्रॉब्लम होता, जलन होता है पेशाब के समय, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, इस समय दर्दों को तोड़ा, अरे डॉक्टर के पास जाना छोड़ दो, खुदा के पास आइए, ईमानदारी से खुदा ऐसा इलाज करेगा, आपकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, ऐसा इलाज करेगा प्रभु कि आपके जीवन से दुष्ट आत्मा बाहर हो रही है, बीमारी जादू की आत्मा ही निकल रही है, यीशु भाई साथ में खड़ा रहे, ये बीमारी भाग रही है, अद्भुत परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, यस यस, चुड़ैल की शक्तियां और जादू की आत्मा निकल रही है, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, पावर, आत्मा, यस, वरदान 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 वरदान, दिखावा दिखावा, रंगी से पकड़े ना, रंगी से दुआ करते कोई भी आत्मा खोला, आत्मा में सब आगे तो खोले, परमेश्वर का अभिषेक कर रहा है,
इन दोनों की बीमारियां हैं, शैतान ने युग दिया यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से आज इसी समय पार गई। निखंडलवा शथरवा, निखंडलवा शथरवा, निखंडलवा शथरवा, निखंडलवा शथरवा, निखंडलवा शथरवा, निखंडलवा शथरवा। हर दुष्ट आत्मा यीशु के लहू से, टुकड़ापन की आत्मा यीशु के लहू से आज में तेरी सामर्थ से, तेरी आग से, यीशु के लहू से मैं सारी दुष्ट आत्मा को मार दिया। आगे छोड़ दे, निकल जाए यीशु में, छोड़ दे इनके जीवन, छोड़ दे। हे दुष्ट आत्मा छोड़ दे, हे दुष्ट आत्मा छोड़ दे, हे दुष्ट आत्मा छोड़ दे। इसी समय ना पकड़े और दिन खड़े रहे, खड़े रहे। परमेश्वर का आत्मा इनको पकड़े नहीं, परमेश्वर का आत्मा अद्भुत से काम कर रहा है। इन्हें आगे लाइए, लागे कोई भी नहीं, खुले मत, सीधे हो जाए, सीधे हो जाए, इसी समय सीधे हो जाए, खड़े रहे, सीधे खड़े रहे, कोई कुछ भी नहीं, इस समय खड़े रहे। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग इसी समय हर दुष्ट आत्मा छूट जाए, छूट जाए इसी समय। पावर परमेश्वर का, आत्मा का पावर, आत्मा का अभिषेक ले लीजिए। अपने जीवन में टुकड़ापन न रहे। अगर आप ऐसे ही रहोगे आपके जीवन में चंगाई नहीं मिल पाएगी। इस समय उदासी में मुझे शिला करिए प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा की चिंता कर रहा है। अभिषेक, अभिषेक आपके बच्चे के ऊपर प्रभु का आत्मा इस समय उठा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक। हर बीमारियां चंगी हो जाए, हर बुरी आत्मा यीशु के नाम से निकले। इस समय मुझे दुष्ट आत्मा निकल रही, मुझे महसूस हो रहा है। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भाग रही है, शैतान की युक्तियां नष्ट हो रही है, हर बुरी आत्मा खंडन हो रही है। इनके कमर को छोड़ दीजिए इसी समय, इसी समय, इसी समय। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके जीवन के ऊपर काम करने पर हर बुरी आत्मा, हर दुष्ट आत्मा बाहर, हर शैतान की युक्तियां बाहर, हर बीमारियां बाहर, हर बीमारियां बाहर। यीशु के लहू से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से आग का बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा है। बीमारियां टूट रही है, बीमारियां भाग रही है। बीमारियां बाहर, दुष्ट की युक्तियां बाहर, शैतान की युक्तियां बाहर। यीशु की आत्मा का अद्भुत शांति आपको बह रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को सोच उठा, जिनके पास में मेरे यहाँ फल होगा आज मैं समय कहता हूँ, अपने हाथों को, अपने हाथों को सोच। छेदा था जिन्होंने उसके छाती पीट कर सिजदा करेंगे। छेदा था जिन्होंने उससे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। हर एक आँख उसे देखेगी, देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट पर सिजदा करेंगे। छाती पीट पर सिजदा करेंगे। हर एक आँख उसे देखेगी, देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। छाती पीट कर सिजदा करेंगे। एक बार अपने हाथ को उठाकर अपने मन को खोलकर प्रीति से कहे। छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। हर एक आँख उसे
बादलों बढ़ाते हुए छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। पवित्र आत्मा बड़ा काम कर रहा है। अगर आपको चंगाइयां मिल रही तो खुदा को ताली बजाकर उसका धन्यवाद करें। आपको छुटकारा मिल रहे